अहले बैत फरमाते हम अपनी ज़ियारत करवाते हैं, लेकिन उनको कि जिनके क़ुलूब पाक हों, क़ुलूब साफ़ हों। ये वाक़या शायद बताया है कि नहीं, कि एक अहले सुन्नत की खातून जाहिदान की रहने वाली, उसका बच्चा गूंगा था। उसने शिया खातून को कहा कि मेरा बच्चा लाइलाज है, मैं हर डॉक्टर के पास गया लेकिन इलाज नहीं हो रहा। इस शिया खातून ने कहा चलिए हमारे पास एक डॉक्टर है जो आपका इलाज करेगा। ये इनको जमकरान ले गई। का 2 रकत नमाज इमाम ज़माना पढ़ो, जिसमें या का नअबुदु या का नस्तईन 100 मरतबा और ज़िक्र रुकू 7 मरतबा, ज़िक्र सजदा 7 मरतबा आपने भी पढ़ी होगी 15 शाबान को। फरमाइए 2 रकत नमाज पढ़ो, उसके बाद सजदे में जाओ और 100 मरतबा ज़िक्र सलवात करो। ये खातून कहती है मैंने यही किया, सजदे में जाकर 100 मरतबा ज़िक्र सलवात किया। अब मेरी आँख लग गई, मुझे नींद आ गई। ख्वाब के आलम में क्या देखती हूँ, पूरे जमकरान में मजमा लगा है, भीड़ लगी है, उस मजमे के बीच में एक नूरानी चेहरा है। मैं समझ गई ये वही है जो मेरा मसला हल करेगा, ये वही है जो मेरी मुश्किल को हल करेगा। लेकिन मैं बात करना चाहती थी, जैसे मेरी ज़बान पर ताले लग गए। मैं बात करना चाहती थी लेकिन पूरा वजूद मेरा कांप रहा था, कैसे बात करूं। एक अजीब हैबत मेरे वजूद पे तारी हो गई। एक मरतबा उस शख्स ने मुड़ कर देखा कि चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उन्होंने कहा खातून अपने बेटे की शफा के लिए आई हो? मैंने कहा मौला शफा के लिए आई हूँ। क्या तुमने नमाज पढ़ी? मैंने कहा मौला नमाज पढ़ी। क्या दोबारा नमाज पढ़ो। क्या करो? दोबारा नमाज पढ़ो। मैंने कहा मौला एक दफ़ा पढ़िए। का दोबारा पढ़ो। का जैसे मेरी आंख खुली, मैंने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, अब सजदे में गई। इसका फलसफा समझिए। फरमाया जब पहले नमाज पढ़ी थी तो शक था, फरमाया इसको शक था। इमाम ने कहा दोबारा नमाज पढ़, क्योंकि अब जब दोबारा पढ़ा इसने ख्वाब में देख लिया कि कोई है सुनने वाला, कोई है मुझसे बातें करने वाला, कोई है मेरे दर्द और तकलीफ और मुसीबतों को सुनने वाला, जिसके साथ में अपनी मुसीबत बांटूं। एक मरतबा नींद से उठी, वजू किया, जब दोबारा नमाज पढ़ी। अब ये खातून कहती है अब जब मैं सजदे में गई, मैंने 100 मरतबा सलवात पढ़ी, बस आखिरी सलवात के करीब थी। एक मरतबा मेरे बच्चे ने मुझे उठाया, अम्मा उठिए मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आलम।